बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़राए का दावा है कि इमरान खान की अटक जेल के अंदर कुछ खुफिया वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं और इत्तलात के मुताबिक ये वीडियोज़ मरियम नवाज़ को भिजवाई गई हैं और लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इन वीडियोज़ को बगौर देखेंगे और फिर इसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और झूठे, घटिया और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया जाएगा नवाज़ लीग के, नून लीग के, मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से। मगर इमरान खान पर घटिया और झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले शरीफ ख़ानदान की अपनी औकात क्या है और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की दो वीडियोज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस अहम तरीन वीडियो में, जो कि आपको शर्म से पानी पानी कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये हैं पाकिस्तानी कौम के नाम नहाद सियासतदान और रहनुमा। मगर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ जो नूरे हैं उनको फिर भी शर्म नहीं आएगी। इस बात के ऊपर स्टैंप है, उन्हें शर्म हरगिज़ नहीं आएगी। और इस दौरान बाखबर हलकों का यह भी दावा है कि इमरान खान को गिराने में नाकामी के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक और मतबादल प्लान पर काम किया जा रहा है। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बल्कि शुरू इसी मामले से कर लेते हैं। ये जो मामला है, क्योंकि अब दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है वाज़िया तौर पर कि जो मामला है तोशा खाना का, उसमें तो जनाब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और अब जंग जियो ग्रुप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो तोशा खाना वाला मामला है इस पर मुंह की खानी पड़ेगी। अब साइफ़र का मामला जो है वो उसको एक प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पर सामने ला रहा है और इसके ऊपर ख़बरें जो है वो आवाम के सामने रख रहा है। उसका तोड़ भी करेंगे क्यों ये फ़ेल हो रहे हैं और क्या सबूत है इसका कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान की रहाई यकीनी है। मरियम नवाज़ के जो बयान है, काफ़ी दिनों से मरियम नवाज़ की जानिब से खामोशी थी, लेकिन अब गुज़श्ता 2 रोज़ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जानिब से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जंग हार चुके हैं। कहा क्या मरियम नवाज़ ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, कि पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा। चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद की, तंज किया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा। और फिर ये कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सज़ाएँ सुनाई गई। क्या बंदयाल साहब ने ये सज़ाएँ सुनाई थीं या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाई थीं? और एक बाकायदा तौर पर 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था, एक पूरा प्रोसीजर था, निचली अदालतें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद ये एक आलमी सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सामने आई थी नवाज शरीफ की करप्शन के हवाले से। और भी आलमी रहनुमा इसके अंदर फारिग हुए थे और नवाज शरीफ भी हो गए, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करते हुए कहा कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। तो जनाब, दुनिया से मुंह छुपाकर ज़िंदगी तो आपके अब्बा जी गुजार रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से। कभी कभार सिर्फ अपनी मर्ज़ी के अपने पसंदीदा जंग जियो ग्रुप के नाम नहाद सहाफ़ियों के सामने जलवागर होते हैं और उससे पहले उन्हें पर्चियाँ दे दी जाती हैं कि आपने हमसे कौन से सवालात करने हैं। हम जानते हैं आपके अब्बा जी को भी, आपकी जमात को भी इसी शहर के अंदर 23 वर्ष से सहाफ़त कर रहे हैं और अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि नून लीग और उनके रहनुमा मीडिया का सामना करने के हवाले से कितने पानी में। खैर, मरियम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपको आपने इस तरह का सवाल पूछा था या आपको सब कुछ चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है। तो जनाब, आप किस तरह से एप्पल को बनाना के साथ कंपेयर कर सकते हैं? दोनों मामलात इंतहाई मुख्तलिफ हैं। आपके अपने जो पसंदीदा वड्डे एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी है, चाहे आप उनसे पूछ लें कि मामला इमरान खान का क्या था और नवाज शरीफ का क्या। अच्छा, इनको क्यों इनकी चीखें हैं इस वक्त, क्यों इन्हें परेशानी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 20 दिन गुजरने के बाद, जी हाँ बिल्कुल 24 अगस्त तो हो गई, 19 दिन गुजर के 5 को गिरफ़्तार किया था गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। 19 दिन बाद जो है वो कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि चेयरमैन पीटीआई जेल में किस हाल में है। रिपोर्ट उन्होंने मांगी है तहरीरी हुक्मनामे के अंदर और उसमें कहा है कि 28 अगस्त तक रिपोर्ट दें, अटारनी जनरल चैम्बर के अंदर रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। और इसके बाद अब इन्हें पड़े हैं लेने के देने, क्योंकि तमाम तर सूरत हाल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आने वाली हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अटक जेल के अंदर किस हाल में रखा गया है और ये है इनके रोने की वो वजूहत। अच्छा, अब मामला क्या है? दूसरी जानिब जंग जियो ग्रुप इस किस्म की खबरें प्रमोट कर रहा है कि जनाब साइफ़र केस चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस से ज़्यादा संगीन साबित हो सकता है। नाम नहाद पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी के
इस किस्म की खबर बता रहे हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान है, क्या असरात पड़ सकते हैं, दफ़ात क्या कहती हैं और कौन सी दफ़ात इसके अंदर जो है लगाई गई हैं। अच्छा, अब हैरान कुन तौर पर ये एक 100 साल पुराना जो सेक्शन है, जो एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुफिया हाथों का, माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो किस हद तक जा चुके हैं। क्योंकि 1923 का ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो साइफ़र केस की अदालती कार्रवाई में इमरान खान के ख़िलाफ़ लगाया गया, और वो ऐसी अदालत जिसका वजूद ख़ुद इस वक्त सवालिया निशान है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, जल्द या बदीर समात के बाद इसके ऊपर भी फैसला आ सकता है और मुमकिन तौर पर 15 सितंबर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाने से पहले इस मामले के ऊपर भी फैसला करेंगे, जब भी उन्हें तारीख़ याद रखेगी। वरना ऐसा ना किया तो इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी अमल पर खामोश रहने पर तारीख़ उन्हें किसी और नाम से याद करेगी। ये हम नहीं कह रहे, तारीख़ ऐसे ही किया करती है। तो जनाब, इस मामले में 100 साल पुराना एक्ट, सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 5 और 9, और इसके अंदर अब इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है जनाब कि सेक्शन 5 में क्या दर्ज है, इस पे इमरान खान को जो है वो सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 सब सेक्शन ए के तहत मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत भी हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, इनके मुंह के अंदर खाक। ये किस किस्म का जहन और माहौल बनाना चाह रहे हैं। जंग जियो ग्रुप को ये टास्क दिया गया है। इंतहाई घटिया किरदार पाकिस्तान की सियासी, अदालती और इंतखाबी तारीख़ के अंदर मीर शकील रहमान और इनके पुरखों का सबूत मौजूद है। बुलाएं हमें किसी भी जगह फोरम पे, हम आपके सामने, हमारे पास मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, अखबारात मौजूद हैं। 1970 के जंग के इदारिये, 1990 की दहाई के इदारिये, उससे पहले 60 की दहाई के अयूब खान के मार्शल लॉ को कैसे वेलकम किया, यहिया के दौर में क्या किरदार था, ज़िया के मार्शल लॉ को कैसे वेलकम किया, मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कैसे वेलकम किया, जंग ग्रुप ने और मीर शकील रहमान ने और नाम नहाद बड्डे एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ियों ने, तमाम तर सबूत मौजूद हैं। और अब उसी तरह एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एक घटिया और मज़मूम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सज़ाए मौत भी हो सकती है सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। और फिर ये कह रहे हैं कि सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3A के तहत 14 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। और फिर जज के इख्तियारात भी डिस्कस किए जा रहे हैं कि कायम खुसूसी अदालत के जज को क्या इख्तियारात हासिल हैं, और कह रहे हैं कि मरकज़ी मुल्ज़म के अलावा शरीक मुल्ज़मान को भी इतनी सज़ा हो सकती है। यानी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से इस किस्म का प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, क्योंकि तोशा खाना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर होने वाला है फारिग। और अब इनका प्लान ये है कि साइफ़र के मामले के ऊपर जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस को 9 मई को जो मामलात थे, केसेस थे, उसमें चेयरमैन PTI इमरान खान को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त भी दे दी गई है। और क्योंकि अंदाज़ा है, सबको इस बात का पता है कि इमरान खान इनसे नहीं टूट रहे, अटक जेल के अंदर सख्त तरीन कैद, सख्त तरीन माहौल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने रखते भी हैं कि वीडियोस किस तरह की पहुँचाई गई मरीम नवाज़ के पास, लेकिन ख़ुद किस तरह से मरीम को लेने की बजाय देने पड़ गए या देनी पड़ गई, कि अब जनाब उनकी अपनी वीडियो सामने आ रही है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये है वो मामला कि अब 9 मई भी और साइफ़र भी इस किस्म के मामलात के अंदर अब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बार फिर जंग जियो ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है प्रोपेगेंडा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ीक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म बरकरार रखा है। एक ये केस भी है झूठा और बेबुनियाद इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी हर तरफ से उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए, उन्हें जेल के अंदर रखा जाए, उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, और अगर इलेक्शन लड़ने भी दिया जाए तो और जो है वो तमाम तर रास्ते बंद कर दिए जाएँ, उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाएँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मनसब तक ना पहुँच सके। लेकिन आज के दिन तक उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी है। कैसे और क्यों, आगे चल कर आपको बताते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तोशा खाना केस में ये मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने भी कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने दुरुस्त फैसला नहीं किया, कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा जज हुमायूं दिलावर से गलती हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत अगले हफ्ते तक मौखर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अब इस माहौल के अंदर
मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है वो चीख रहे हैं। वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि आपको पता चले कि उनके चीखने की आखिरकार वजह क्या है। दूसरी जानिब अमरीका एक बार फिर एक्टिव है और अमरीकी सफ़ीर कह रहे हैं जनाब मुल्क की मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। बिल्कुल जनाब, ये आप हमें क्यों याद दिला रहे हैं बार बार? हमें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, पाकिस्तान का आइन कानून यही कहता है, जमहूरियत यही कहती है कि रहनुमाओं का इंतखाब तो पाकिस्तानी अवाम करेंगे। यही तो इमरान खान भी सवाल करते हैं कि आपका क्या किरदार है कि इससे पहले मुंतखब रहनुमाओं को आपने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपने मामलात को सेट करके साइफ़र भेज कर धमकियाँ देकर पाकिस्तान के अंदर आपके जो सहूलतकार हैं उनकी मदद से, चाहे वो माफिया हैंडलर हैं या सहूलतकार हैं, इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से आपने गिराया। और आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का ये काम है और आप हमें ये बता रहे हैं, आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें भी करते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सदर ममलकत से मुलाकात करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आपसे वो मुलाकात करते हैं। तो क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई रोटी को चोची कहते हैं? उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये मामला तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनिशिएट हुआ था, जिस मामले के अंदर अभी इमरान खान है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक केस में रिमार्क्स दे चुके हैं, बल्कि फ़ैसला दे चुके हैं कि प्राइवेट जज नहीं रख सकते सरकारी इदारे, और यहाँ पर लाखों रुपए की उन्हें जो है वो दी जा रही हैं फ़ीसेस। और अब मज़ीद ये कहा जा रहा है कि अशतर वसाफ़ साहब और इरफान कादर साहब को इलेक्शन कमीशन सामने ला रहा है, जिनका नून लीग से माजी में इंतहाई गहरा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो अमजद परवेज़ उनके वकील हैं उनको तो चारों शाने चित कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, और अब ये टाइम लेना चाहते हैं नए वकला को सामने लाकर, और इलेक्शन कमीशन इस दौरान मुलाकातें भी कर रहा है। फिर जनाब चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर दर्ज केस में मज़ीद दफ़ात भी शामिल कर ली जाती हैं। तमाम कड़ियाँ जोड़े ना, कौन कौन ये दर्ज कर रहा है? सारा इसलिए दर्ज कर दी जाती हैं पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कि जनाब उन्हें अंदाज़ा है कि इमरान खान आज या कल, जल्द या बदीर, इसी हफ्ते के अंदर 31 अगस्त से पहले, बहुत देर भी होगी तो उससे पहले, इमरान खान इस मामले के ऊपर तोशा खाना केस का जो झूठा मामला है इस पर इमरान खान जो हैं वो होंगे जेल से बाहर, और इसलिए अब ये सारी कोशिशें की जा रही है। ऐवान सदर ने भी राय तलब की है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो उन्हें जवाब दिया ख़त लिखकर, उस पर जवाबी ख़त पर ऐवान सदर ने वजारत कानून जो है मौजूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निगरान, उनसे राय तलब की है, उनसे पूछा है, कहा है कि आप बताएं कि जनाब क्या मामला है, क्योंकि जिस एक्ट के ज़रिए इंतखाबी एक्ट पास करके ये सब कुछ किया गया वो सादा अक्सरियत से पास हुआ। आइन जो कि 2/3 अक्सरियत से बनता है, वो आइन सदर पाकिस्तान को इख्तियारात देता है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए और उसके बाद फिर वो मिलकर तारीख दें, और तारीख मुशावरत से इलेक्शन कमीशन की देनी है, लेकिन देनी सदर ममलकत ने है। अच्छा, फिर जंग जियो ग्रुप का मज़मूम प्रोपेगेंडा मैंने आपको पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान आलमी सतह पर ये केसेस जो हैं वो उठा रहे हैं वकला के ज़रिए। अब क्योंकि इन्हें पता चल गया खबर झूठी है, तो आज फिर इनके जो रिपोर्टर साहब हैं नाम नहाद, वो खबर ये लेकर आए कि जियो की खबर पर PTI ने आलमी सतह पर उठाने का जो मिशन है वो मनसूख कर दिया, यानी वो आपसे डर कर इसको मनसूख कर देंगे। आपकी सहाफ़त पर भी रोना आता है और आपकी हेडलाइंस के ऊपर भी रोना आता है। इस ग्रुप के अंदर मैंने 5 साल काम किया है, तो मुझे पता है आपके जो न्यूज़ मैनेजर्स हैं वो कैसे और किसके कहने के ऊपर काम करते हैं, और आप लोग सब कितने पानी के अंदर हैं। खैर, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुँचा, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा, और मौक़िफ़ क्या था? मुशावरती इजलास PTI को आज उन्होंने बुलाया था, JOIFA को भी बुलाया था, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, और इमरान खान साहब को ख़त लिखा, पता है उन्हें इस बात का कि वो जेल के अंदर हैं। खैर, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कहा कि जनाब 90 दिन के अंदर आपने कराना है इलेक्शन, और यही है आइन और कानून, और कोई हल्का बंदियों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है आइन और कानून के मुताबिक। और इंशाअल्लाह ताला जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से फ़ैसला करेगी, वहाँ पर भी दरख्वास्त चली गई है, 90 दिनों के अंदर जो है वो आपने कराने हैं इलेक्शन। अच्छा, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिपोर्ट मांगी, उसके बाद फिर ये जो सारा माहौल पैदा हुआ, मरीम नवाज़ चीख रही हैं, नवाज़ शरीफ चीख रहे हैं, इमरान खान की कुछ वीडियोस पहुंचाई गई अटक जेल से बनाकर। आपको पता है मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि किस तरह से वहाँ पर 2.5-3 फुट की छोटी सी दीवार इमरान खान के वाशरूम के लिए रखी गई है, और उसके बाद फिर कैमरा है उनके सेल के बाहर, और किस तरह से जनाब 5-6 फुट के फासले पर रखा गया है, जिसका फोकस अंदर की तरफ है। नहीं समझ आती कि ये आखिरकार क्या देखना चाहते हैं, किस किस्म, क्यों इमरान खान ने साइकोपैथ कहते हैं। खैर, लेकिन होता क्या है इस दौरान? होता यह है कि वो कहते हैं ना कि आप जब किसी के लिए गड़क होते हैं तो फिर आप खुद उसके अंदर गिर जाते हैं। पहले तो मैं आपको लेकर चलूँगा कि जनाब सनम जावेद, उनसे मरीम नवाज़ क्यों तपी हुई रहती हैं, उन्हें क्यों गैर आनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है। पहले उनकी एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है यकीनन इनसे ज़रा बेहतर अंदाज में काम कर रहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसीलिए तो ये तपते भी हैं, इनका सोशल मीडिया सेल फारग है। ये सुने ज़रा वीडियो, गौर से देखें भी कि सनम जावेद मरीम नवाज़ के मुतल्लिक उन्होंने जो एक वीडियो एडिट की है उसमें क्या आप इसे एंजॉय करेंगे। आखिर पे फिर शहबाज शरीफ की वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए ज़रा। आपके ख्याल में बगैर दिमाग वाली मखलूक कौन है? थोड़ी आवाज़ मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है
मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है। दूसरा सवाल, शरीफ खानदान का कौन सा मेंबर कुकड़ी के नाम से मशहूर है? हमजा। जवाब दुरुस्त हुआ। तीसरा सवाल, नवाज शरीफ नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं। अरे ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, वेरी गुड। चौथा सवाल, कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके शौहर हैं और कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके नौकर हैं। अब आप बताएं, सफदर साहब आपके शौहर हैं या नौकर हैं? दोनों। दोनों। आपका तो ये जवाब भी दुरुस्त हुआ, तालियां। पांचवा सवाल, पाकिस्तान में टोटल कितने चोर पाए जाते हैं? बात यह है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है। आपका ये जवाब भी दुरुस्त मानते हैं। आप तो जीत गई हैं पाइनएप्पल, ये लीजिए। जी, अब ये है वो वीडियो कि जिसकी वजह से सनम जावेद को उन्होंने जेल के अंदर। नानी साहिबा, चोरों से याद आया, जी जी मैंने ये सुना है इंटरनेशनल लेवल पे भी चोरों का कोई इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि क्या वजह है कि वो सनम जावेद से ये अब बदले ले रही हैं, इनके पीछे वजह क्या है। और अब आपके सामने हम रखेंगे शहबाज शरीफ की वो इंतहाई शर्मनाक वीडियो। ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है। देखिए ज़रा इनका गुफ्तगू करने का अंदाज़, छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो है। ये ज़रा गौर से सुनिए कि ये मौसूफ़ क्या फरमा रहे हैं। गौर से देखिए, गौर से सुनिए। जी, फिर कमेंट आपने ज़रूर करना है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि आपके कमेंट के इससे हम अपनी वीडियोज़ बेहतर करते हैं। इंतज़ार रहेगा आपका। जी, मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि आवाज़ आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ, फिर आवाज़ आए इस तरह, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ, फिर आवाज़ आए इस तरह, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ, फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। इस तरह कौमें बनती हैं जनाब, इस तरह कौमें बनती हैं ऊँ की आवाज़ निकालने से, और फिर मशीनें चल रही थी और काम हो रहा था। तो जनाब आपने तो पाकिस्तान के अंदर सारी मशीनें बंद कर दी हैं ना। जब पता नहीं कौन सी मशीनें आप चला रहे हैं वीडियो के ज़रिए, मशीनें तो आपने सारी बंद कर दी हैं। गुज़श्ता 16 माह के अंदर आपने पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी। तो जनाब कहना आपसे ये है वीडियो के आखिर में कि ये जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर रहे हैं, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, एक तरफ नवाज़ शरीफ की पतली चीखें, मरीम नवाज़ की पतली चीखें, दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की मोटी बातें, तीसरी तरफ न्यूट्रल्स की बारीक वारदातें, ये सब ज़ाहिर कर रही हैं कि इमरान खान इनसे नहीं टूट रहा। इसलिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।